Audio Jungle. Audio Jungle. क्योंकि बहुत बार ना परिस्थितियों की वजह से अच्छे कह सकते हैं हीरे मिट्टी के दाम में, ठीक है, तो वो मिट्टी ना बने इसलिए शायद वो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी का काम हम करने जा रहे हैं और बच्चों को हीरा बनाने के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। थैंक यू। हम चाहते हैं कि हम दोनों लोगों को एक साथ रखें, जहाँ हम उनको सारी सुविधाएं दें और हमारे जो बड़े जो अपने जो संस्कार वो हमारे बच्चों को दे सकें, जिससे कि हमारी अगली पीढ़ी अच्छे से अपने संस्कार को आगे तक ले जाए। आज का जो दिन है वो वर्ल्ड नोट डे को देते हैं, तो इसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए कि आप सभी हमारा इसमें सहयोग करें, हमारी संस्थाओं का सहयोग करें कि जो हमारे बच्चे हैं तो आजकल पढ़ने तो जाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर भी वो कभी सिगरेट पी रहे हैं, कभी तम्बाकू खा रहे हैं, कभी गुटखा खा रहे हैं। इन सबका उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि आप सब हमें सहयोग करें और हम बच्चों को अपने बचा सकें, अपने भविष्य को बचा सकें। थैंक यू। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अमित कुमार तिवारी। आज मैं सेहत की बात करूँगा, क्योंकि आपका धन क्या आप कमा सकते हैं, लेकिन अगर सेहत गई तो मुश्किलें पड़ जाती हैं। मैम, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, जिसको लेकर मंथन फाउंडेशन ने जिम्मा उठाया है कि जागरूकता अभियान चला रहे हैं। गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन तब भी लोग अवेयर नहीं होते। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोग तो अवेयर हैं, बट वही है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी, और अपनी आदत से मजबूर है, उस आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अपने सेल्फ स्टीम को हाई करना है और ये समझना है, खुद को समझाना है। ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो सेवन हम कर रहे हैं टोबैको का, उससे सिर्फ हमारे शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उससे हमारे परिवार को भी नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे आगे? सबसे पहली चीज़ ये, और दूसरी ये कि जिस परिवार का मुखिया, घर के लोग अगर किसी भी तरीके का ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं तो उससे परिवार के आर्थिक और पारिवारिक जीवन पे भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, खुद को समझने की ज़रूरत है। परिवर्तन लाना है तो क्वालिटेटिव लाइफ पे ध्यान देना पड़ेगा। सरकार इस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही मैम? निरंतर इसके उत्पादन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, मैम ने बहुत अच्छी बात एक कही कि अगर किसी चीज़ की डिमांड रिड्यूस होती है तो उससे क्या होता है कि लोगों का जब कंजम्पशन कम होगा तो डिमांड भी इससे ठीक होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे ही नहीं तो अपने आप उन चीज़ों का जो सर्कुलेशन है वो रुकेगा। तो सीधी सी बात यह है कि सरकार हर तरीके का स्टेप उठाती है, और सर ने भी बताया कि टोबैको पे लिखा हुआ है कि ये किल करता है, बट स्टिल हम खुद नहीं इस चीज़ को मानने को तैयार हैं। तो सबसे पहले तो हम खुद उस पर अपने स्टेप्स आगे करें और अपने आप को जागरूक करें। सरकार तो अपने बिहाफ से सब कुछ कर ही रही है जनहित में। और किसी का और किसे करना है? और भाई सर की बैठ कर हाँ कर लीजिए लगा दीजिए।
बैठ के सही हो गया। बताएं, आप कुछ पूछेंगे मैं ही बोलूँ? अच्छा, अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी सर, मैं हूँ आरजे पुनीत फ्रॉम 94.3 बिग एफएम। मॉर्निंग शो होस्ट करता हूँ यहाँ सुबह 7 से 11। लखनऊ मुझे तहजीब वाला लड़का बोलती है। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ के 3 स्तंभ हैं, फिटनेस, फैशन और फूड। सो फिटनेस की जब भी बात आती है, सो इस वर्ड नो टोबैको डे पर आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो मैसेज मेरा यही है कि जिस चीज़ से हमें हानि है या हमारी बॉडी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए जो चीज़ हानिकारक है, उसको हम समझें और उन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। और यदि हम इस ज़िंदगी की अनमोल को नहीं समझेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम अपना भी लॉस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का भी लॉस कर रहे हैं। सो बेहतर है कि आप टोबैको, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला ये सब छोड़ दें तो बेहतर होगा, नहीं तो ज़िंदगी आपको छोड़ने में देर नहीं लगाएगी। जिस मुहिम के साथ में सर आज आप यहाँ बैठे हैं एकत्रित हुए हैं पूरी टीम के साथ में, यही आपका प्रयास आगे भी इसी तरह चलता है? जी, हमेशा रहता है सर। मैं लगभग 13 से 15 साल हो गए मुझे रेडियो इंडस्ट्री में। सो हम हमेशा सिर्फ वर्ड नो टोबैको डे पर ही नहीं, समय समय पे ऐसे बहुत से अभियान चलते रहते हैं। बिग एफएम पर भी एक अभियान चल रहा है अभी, हैशटैग सुट्टा छोड़ देना यार। सो हम यूथ को, पब्लिक को और पैन इंडिया अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि आप तंबाकू का सेवन ना करें, जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी सर आजकल जैसे ट्रेंड चल गया हुक्का बार, इसकी डिमांड भी बढ़ गई है। लोग जाके हुक्का बार में बहुत सारे टबैको का जो है सेवन भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसके मैम। बारे में क्या कहेंगे? जी, इस पर जैसा कि अभी मैम ने कहा भी था, जो आपने डिमांड वर्ड यूज़ किया है, तो वो फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होता है। एंड यूथ को ये समझना होगा, ये जो आज का जो जेंजी एक वर्ड काफ़ी चल गया है, आप सिगरेट पी रहे हैं, छल्ले बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो उससे आपकी ज़िंदगी जेंजी हो रही है, या आप उसमें ये सब चीज़ें करके आपको अपने आप को एक शो ऑफ की दुनिया ज़्यादा हो गई है। तो आपका जो पैशन है आप उस तरफ ध्यान दें, या आपको आगे ज़िंदगी में जिन चीज़ों में बढ़ना है उससे इश्क मोहब्बत करें तो आपको, मुझे लगता है, ज़्यादा अच्छा होगा। इन चीज़ों का ये सिर्फ कहते हैं कि क्षण भर का सुख है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में ये यूँ ख़त्म हो जाता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स। सो उन चीज़ों से आपको हटना ज़रूरी है, और यूथ को भी यही मैसेज है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें तो बेहतर होगा। सर आप इस बारे में क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर सतीश चंद्र चरक से पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा ऐसी वीडियो को जो इन्होंने बहुत अच्छा मंत्र और प्लस सेहत दिया, जिन्होंने ये ऐसा इनिशिएटिव लिया और टाइम पर ये सब कार्यक्रम कराते हैं, अवेयरनेस हो जाती है कब। और मैं कहता हूँ जैसे मैडम बोले कि डिमांड और सप्लाई की कॉन्सेप्ट है, तो एकदम सही है कि गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए और इस तरह की जो चीज़ें हैं, हानिकारक चीज़ें हैं, उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और कुछ ना कुछ एनजीओ को भी फंडिंग मुहैया कराना चाहिए, जिससे वो नए नए इनोवेटिव विचार लेकर और कुछ ना कुछ ऐसा पब्लिक प्लेस पे या किसी माध्यम स्टेट के नाटक के प्ले के माध्यम से एक गाँव जो कम्युनिटी जैसे होता है ना, उसमें भी कुछ कार्यक्रम प्रोग्राम इंस्टीट्यूट करने चाहिए, जिससे क्योंकि ये जहाँ शिक्षा है वहाँ तो कुछ लोग सेहत को लेकर थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, लेकिन जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ तो कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनको ये भी नहीं मालूम कि आगे इसका क्या होगा, कि हमारा क्या असर पड़ेगा हमारे। मैं यही कहूँगा कि भाई इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट तक भी आनी चाहिए बातें, और वो एक अनुदान राशि भी देना चाहिए, जिससे आगे वो काम करते रहें और हम लोग उस पर आगे बढ़ते रहें। मैं स्टूडेंट्स के कौशल शिक्षा और रोजगार पे काम कर रही हूँ। ठीक है, जैसे शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप ग्रेजुएट हो गए, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, आपने अपने मास्टर्स डिग्री कवर कर ली। शिक्षा का मतलब ये भी होता है कि आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आप दिखाओ, आपके झलकना चाहिए कि आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और उसकी वजह समाज में एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हमें शिक्षा की ज़रूरत इसलिए कौशल पे काम हमें ये करना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक अधिकारी ही बनो, आप एक बाबू ही बनो, आप एक बैंकर ही बनो। अगर आप एक चपरासी का भी काम कर रहे हो तो यू हैव टू बी स्किल्ड।
आपके जाने के बाद आपके मालिक को ना दुख होना चाहिए कि अरे यार हमारा ये एक मेंबर चला गया, एक छोटे से रोए का भी एक दुख होना चाहिए। कौशल पे हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। और रोजगार जैसा कि मैंने अभी बात की थी, तो ये है कि हम बच्चों के आर्थिक स्थिति जो खराब हो जाती है उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि बच्चों को छोटे मोटे कोई ना कोई काम देते रहें जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई कवर कर सकें। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि हम सरकारी नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं या हम बच्चों को ये बोल रहे हैं कि नहीं हम तुम्हें सरकारी नौकरी दिला देंगे, पर ये है कि हाँ हम आपको एक अच्छे से शिक्षित और आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें, जिसके लिए मैं अपने साथ में कुछ और NGOs को, जैसे मधु मैम हैं और नवनीत त्रिपाठी सर हैं, ये लोग अपने अपने फील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं। सर अपने हेल्थ के फील्ड में हैं और मैम ओल्ड एज पे काम कर रही हैं। आने वाले समय में मैं बहुत सारे ऐसे NGOs को देख रही हूँ जो लोग अपने अपने फील्ड में परफेक्ट है। ये नहीं कि जो सब जगह जाके काम करने लगते हैं, सिर्फ एक फील्ड चुनो और उसमें परफेक्ट हो, जो कि अभी स्किल की बात मैंने आपसे की है। मैं ऐसे NGOs देख रही हूँ जो स्किल पे काम कर रहे हों और एक फील्ड में परफेक्ट हो, जिससे आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनियन बन के हम काम कर सकें, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट ला सकें, जिसके लिए मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए होगा और अपने सभी चीफ गेस्ट और आने वाले जो लोग और भी कभी आएंगे, मैं सबका सहयोग चाहूँगी। थैंक यू।